आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट रखते हैं दोस्तों 3000 लाइक्स का, और भाई लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। 26 जनवरी तक हम चाह रहे 2 मिलियन हो जाए, प्लीज, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति, मैं आपको कश्मीर में जो अभी तक आर्मी ने ऑपरेशन चलाए हैं जितने भी, उनके बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है किस तरीके का है, और मैं बताऊंगा आर्मी ने क्या क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा शानदार कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स को आप जरूर अवेल करें। ये यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर, ये बहुत ही जबरदस्त कोर्स है जिसमें आपको 200 प्लस घंटे लाइव सेशन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको 25 से 35 मिलेगी, करंट अफेयर्स सीसैट आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, और बहुत ही शानदार कोर्स है। मतलब आप ये समझिए कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स निकालोगे आराम से। और आज आखिरी डेट है, तो आज जरूर आप अवेल करें। आज आखिरी दिन है प्री बुकिंग का, और 770 रुपये का बस ये कोर्स है। तो बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि आर्मी ने ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया। बैकग्राउंड समझिए आप। पिछले 1 सालों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, स्पेशली पीर पंजल में, जो राजौरी और राइसी वाला इलाका है, ठीक है, और बडगांव वाला इलाका है, जो पूरा जंगल पड़ता है, उसको यूज करके आतंकवादियों ने प्रॉब्लम क्रिएट की कश्मीर पर। अब इसी के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति, बहुत हुआ सम्मान। आर्मी ने बोला कि बेटा ऐसी की तैसी करते हैं तुम्हारी। देखिए, आपको एक चीज और समझनी है कि ऑपरेशन आर्मी जो है, पहले आप समझ लीजिए कि आर्मी वहां के लिए क्या क्या करती है। आर्मी में कौन कौन से ऑपरेशन रक्षक लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1990 में, जब हालत बहुत खराब हो गई थी 1990 में। और जब यहां पे आप ये समझिए, को मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं तो हाँ, ये वाला ले लेता हूं, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ले लेता हूं। तो 1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा माइग्रेट किया कश्मीरी पंडितों ने। 1989 में समझिए कि आतंकवादियों को लग रहा था कि मेरा कोई क्या ही कर लेगा। बिट्टा कराटे हो गए, और बहुत यासीन मलिक, बहुत सारे जो ये आतंकवादी, इन्होंने कहा कि क्या ही हमारा कोई कर लेगा, उखाड़ लेगा। मतलब आप ये समझिए कि महबूबा मुफ्ती की जो बहन थी उस समय, उनको किडनैप, रूबिका सईद को किडनैप कर लिया गया था। ठीक है, तो बहुत बुरी हालत थी। ठीक है, और आतंकवादी खुले घूम रहे थे उस समय। समझिए कि पाकिस्तान की करेंसी तक चलने लगी थी कुछ जगहों पे। तो हालात बहुत खराब हो गए थे कि अब तो ऐसी की तैसी कर देंगे, वो इनके हौसले बहुत ऊपर चले गए। सॉरी। उसके बाद फिर आर्मी ने बोला अच्छा ठीक है, तो ऑपरेशन रक्षक लॉन्च किया गया था। वो अभी तक चल ही रहा है। और फिर जब आर्मी ने टेक ओवर किया, आर्मी पे भी इल्जाम लगे, लेकिन फिर आर्मी ने, देखिए आर्मी से गलतियां हुई है, ऐसा नहीं है। 1990s में आर्मी से कई बार कई जगह गलतियां हुई है। फिर आर्मी ने से सबक लिया कि भाई इनको क्या नहीं करना है अब। और उसके बाद फिर वो लगातार कश्मीर में जो है वो काम करती रही। तो ऑपरेशन रक्षक, फिर ऑपरेशन सबसे बड़ा ऑपरेशन सर्प विनाश, जो कि 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें जो आतंकवादी, यही आज जैसी कंडीशन है ना, काफी हद तक वैसी कंडीशन थी जैश ए मोहम्मद। क्योंकि 2003 में आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा आतंकवाद उस समय एक्टिव था कश्मीर में। तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर, अल कायदा, हिजबुल, हर जगह के आतंकवादी एक्टिव थे। तो आर्मी ने बोला बेटा रुको रुको जरा, सबर करो। 64 आतंकियों को मारा था, दौड़ा दौड़ा के मारा था। इतना मारा था, कश्मीर के इतिहास में ऑपरेशन सर्प विनाश सबसे खतरनाक ऑपरेशन रहा आर्मी का। क्योंकि आप ये समझिए कि इतना बुरी तरीके से, जहां मिले ठोक दो, कहीं पे भी आतंकी मिले, क्योंकि सिविलियंस को मार रहे थे, ये हमारी सेना पे हमला कर रहे थे। तो उसके बाद डर के मारे बहुत समय तक कोई अटैक ही नहीं किया। इतना डर के थे, भाग गए थे। तो 64 से ऊपर आतंकियों को मारा गया था ढूंढ ढूंढ के। फिर ऑपरेशन काम डाउन शुरू हुआ। ठीक है ना, ऑपरेशन काम डाउन शुरू हुआ, ऑपरेशन गुडविल शुरू हुआ। कि मतलब देखिए, आर्मी ने बहुत काम किया है भाई कश्मीर में। आर्मी ने, आपको पता है कि कश्मीर में आर्मी ने कितने स्कूल, 53 इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजौरी, पुंछ, लगभग हर एरिया में आर्मी ने स्कूल खोले हैं। ठीक है, आर्मी ने रोड्स बनाई, आर्मी ने वहां पे लोगों की हेल्प की, आर्मी ने हेल्थ केयर शुरू किया है, आर्मी ने औरतों की मदद की, वुमेन एम्पावरमेंट सेल उन्होंने अलग से बनाया है। भाई अभी आपने एक वीडियो देखा था, उसमें आतंकवादी मरते मरते खुद कह रहा है कि आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। खुद कह रहा था उसने कि आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं भले ही आज मर रहा हूं। तो वहां पे आवाज भी आती कि भाई सरेंडर कर दे। सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है? एक वीडियो आया था कि जब सामने इधर पिताजी थे और सामने उसका बेटा था, बहुत इमोशनल वीडियो था, और उसको बोला कि आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे। वो बंदूक छोड़ के आ गया, और वो बहुत ही इमोशनल वीडियो था। तो ऐसा नहीं, आर्मी ने बहुत काम किया है वहां पे, बहुत ज्यादा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया है। समझ रहे हो? अगर आर्मी नहीं होती तो बहुत बुरी हालत हो जाती। तो बहुत सारे ऑपरेशन जो है आर्मी ने वहां पे लॉन्च किए हैं। तो अब देखिए, अब अभी पिछले 1 साल में क्या हुआ है कि
हमले बढ़े हैं। और इनका मॉडस ऑपरेंडी जो डीजीपी दिलबाग सिंह बताते हैं कि इस बार मॉडस ऑपरेंडी बहुत अलग है। पहले आप ट्रेल एस्टैब्लिश कर लेते थे, कहां से कहां हुआ, सिविलियंस पे हमला हुआ है, कोई बैंक मैनेजर को मार रहा है, कहीं टीचर को मार रहा है, लेकिन इस बार आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। जो हथियार दे रहा है और जो हथियार ले रहा है आपस में उनका कोई कनेक्शन, इनको पता ही नहीं है कौन है, तो बहुत मुश्किल है इस समय। तो ये सब देखते हुए, और हाल ही में भी आपने देखा पिछले 6 महीने में काफी आर्मी पे काफी हमले हुए हैं, ठीक है ना, हमारे जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो आर्मी ने बोला कि बहुत हो गया, तो ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वो लॉन्च किया गया। अब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है जितने भी, जो पीर पंजल माउंटेन रेंज, जब ऑपरेशन सर्प विनाश लॉन्च किया गया था तो भी पीर पंजल माउंटेन्स को टारगेट किया गया था। इस बार फिर से इस माउंटेन को टारगेट, पूरा कश्मीर पीर पंजाल में आता है, आपको पता ही है। तो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप है, पाकिस्तान कुछ तो पाकिस्तान के सेना की लोग ही है कि भैया चलो आतंकवाद फैलाते हैं, तो जितने भी आतंकी ग्रुप है ना, क्योंकि देखिए कश्मीर डेवलप हो रहा है बहुत तगड़े तरीके से। इस बार दोस्तों अभी बात है दिसंबर जनवरी में कश्मीर इज फुल। हालांकि मुझे बड़ा दुख हुआ, गुलमर्ग में बर्फ नहीं पड़ी यार इस बार। मैं देख के एकदम मेरा दिल दहल गया कि यार ये क्या हुआ। मैं तो जब गुलमर्ग पिछले साल गया था तो मतलब मेरी कश्मीर जो है सबसे यादगार ट्रिप रही है, बहुत खूबसूरत है। और होटल नहीं थे वहां पे, इतने लोग आ रहे हैं, तो ये सब देख के ना मूड खराब है यहाँ पे आतंकवादियों का। तो राजौरी पूंछ सेक्टर हो गया जहां पे 20 ट्रूप्स को, मतलब यहां पे जहां तकरीबन जो है जो आतंकवादी हैं पूंछ सेक्टर में, तो 20 ट्रूप्स पे हमला किया है, ठीक है। इसमें 20 जवान जो है वो लगभग हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। तो अब 21 दिसंबर को जो डेरा कड़ी में जो हमला था वो बड़ा ऐसा हमला कि मतलब फिर आर्मी ने बोला कि बस यार ऐसा है, इस बार न्यू ईयर मनाएंगे, ऐसा न्यू ईयर मनाएंगे कि इनको ओल्ड कर देंगे, इनके लिए तो ओल्ड ईयर होने वाला है ये। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वो लॉन्च किया गया था। और आप ये समझिए कि इधर नॉर्थ और दोनों पीर पंजाल के इधर और दोनों साइड, साउथ वाले में ज्यादा प्रॉब्लम है पीर पंजाल की, वहां पे ज्यादा आतंकवादी वहां से क्रॉस करते हैं, तो दोनों साइड जो है वो लॉन्च किया। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दिक्कत यह कि ये चाइना फैक्टर है। चाइना जो है इन आतंकवादियों को हथियार दे रहा है। आपको पता है चाइना चाह रहा है कि तुम अपने जो ईस्टर्न सेक्टर है वहां पे सेना हटा के वेस्टर्न पे लगा दो। मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, जो अरुणाचल वाला एरिया है, जो लद्दाख वाला एरिया है, वहां से सेना हटा के तुम कश्मीर में लगा दो। हालात ये है दोस्तों कि ये इन आतंकवादियों के पास से जो वेपन्स मिले हैं, हाई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, ये चाइना के मिले हैं, चाइना ने इनको वेपन्स दिए हैं। तो समझ रहे हो ना, ये हालत है। तो अब जो चाइना के कॉप्स, मतलब ये जो चिनार के कॉप्स, श्रृंगार बेस जो चिनार के कॉप्स है, वहां पे जो व्हाइट नाइट के साथ मिलके ये ऑपरेशन को अंजाम देंगे। और व्हाइट नाइट अपने बहादुरी के लिए फेमस है कि ऐसी की मतलब बहुत ही डेंजरस है ये लोग, ठीक है, तो चुन चुन के मारते हैं। बाकी सीआरपीएफ, आपको पता ही है कि सीआरपीएफ अपने हिसाब से काम करती है। आर्मी ने ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया। तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जिनकी ट्रेनिंग ही जबरदस्त, मैंने एक लेक्चर बना था कि कैसे स्पेशल ऑपरेशन जो है उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहते कमांडो जिनको आप बोलते हैं। और इसमें स्टेप 1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटेलिजेंस। इस बार इंटेलिजेंस फेलियर हुए, इंटेलिजेंस फेलियर तगड़े से हुए, ठीक है। कैसे हुए इंटेलिजेंस फेलियर? बोला कुछ गया, हुआ कुछ। तो इस बार इंटेलिजेंस फेलियर मतलब जो मुखबिर थे आर्मी के, उन्होंने सही से काम नहीं किया। बोला कि हमला होने वाला है और बाद में देखा कि पूरा घिर गई आर्मी। तो स्टेप 1 इंटेलिजेंस ही होता है। और इंटेलिजेंस जो है, बहुत सारे जासूस आर्मी के रहते हैं, वहां के लोकल से बात होती है और लोकल्स आर्मी का वहां पे साथ देते हैं। तो इस हिसाब से ऑपरेशन जो है वो होता है, ठीक है। तो स्टेप 1 इज इंटेलिजेंस और स्टेप 2 इज सर्वनाश। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो उरी वाला हो गया, पूंछ वाला हो गया, राजौरी वाला हो गया, समझ रहे हो, ये पूंछ क्रॉसिंग का, ठीक है, ये एलओसी है पूरी, ठीक है। और यहां से जो है शोपियां, पुलवामा, ये वाला जो एरिया हो गया, ये तो आपका पूंछ से क्रॉसिंग होती है, ठीक है ना। और ये वाला जो ये राजौरी से क्रॉसिंग होती है। तो दो ही तरीके से यहां से क्रॉस किया जाता है, ठीक है। ये अगेन इट्स अ वेरी हॉट बैट, ये जंगल पड़ता है पूरा, तो यहां पे जो लोग जो है वो छुप जाते हैं, जो आतंकी जो है वो छुप जाते हैं। तो ऑपरेशन जो है वो जिस तरीके से ऑपरेशन सर्प विनाश 2003 में लॉन्च किया था, वैसे इस बार ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। मनोज पांडे जो हमारे आर्मी चीफ है, उन्होंने ये बोला है कि भाई देखो 2003 में जो मैंने क्या बताया ना कि वहां एक दहशत हो गई थी, ठीक है। आर्मी सहती गई, आर्मी ने बोला चलो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, ये माने ही नहीं। तो इतनी दहशत हो गई थी जब आर्मी ने ऑपरेशन किया था कि आतंकवादी भाग गए थे या हथियार डाल दिए थे कि भाई हम लड़ेंगे नहीं, वरना हम मार दिए जाएंगे, और ऐसा मारे जाएंगे कि दोबारा लाश तक हमारे घर वालों को नसीब नहीं होगी। तो बेस्ट यही कि हम ये एक्टिविटीज रोक देते हैं। तो उसी की ही तर्ज पे जो है वो ये ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और नॉर्दर्न कमांड ने बोला कि भाई देखो हम सबके साथ डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं, जो कॉप्स कमांडर हैं
उनसे अभी हम जानकारियां ले रहे हैं कि कितनी ज्यादा हालत जो है वो गंभीर है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर उपेंद्र द्विवेदी ने बोला कि हमने मीटिंग की है, यहां पे लगातार मीटिंग्स हमारी चल रही है, पुलिस से मीटिंग चल रही है, एनआईए से मीटिंग चल रही है, सबसे हम मीटिंग्स कर रहे हैं और सही समय पे हम इसको ऑपरेशन को लॉन्च कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो इसमें अमित शाह और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हैं, उनका भी इसमें हस्तक्षेप, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता, होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री। जब होम मिनिस्ट्री बोलती है हां खत्म करो, तो ये हिसाब किताब रहता है। तो इंडियन आर्मी ने इसमें और ज्यादा ट्रूप्स जो है यहां पे लगाए हैं, स्पेशली राजौरी, पुंछ, यहीं पे ही ज्यादा आतंकवाद हमको अभी हाल ही में देखने भी मिला है। यहीं पे हमला जो है वो बड़े भी हैं। और जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, ठीक है, जैसे अभी आर्मी व्हीकल पे जो कृष्णा घाट पे अटैक किया, तो ये बड़ा ही ज्यादा दुखद था। सिविलियंस इसमें मारे जा रहे हैं, ठीक है, आतंकवादी जो है वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होने वाला। ओके, तो ये हिसाब किताब है। बाकी देखेंगे आगे जो भी होगा, कुछ ज्यादा हिसाब किताब में आजकल बोलने लगा हूं। ये पूरा एरिया है जहां पे आतंकवाद काफी ज्यादा है, तो देखेंगे। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।